सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आत्मवंदन। ध्यान नेपाल ग्रुप के इस आनापानासती ध्यान सत्र में मैं संतोष वैश्य आप सभी का स्वागत करती हूँ और अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह को साष्टांग नमन करते हुए आज का सत्र आरंभ करते हैं। सभी बैठ जाएंगे आरामदायक स्थिति में, पूरी तरह से कंफर्टेबल होकर अपने घर के एक ऐसे स्थान पर जहां अगले 1 घंटे तक किसी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस ना हो। जमीन पर या बेड पर बैठ रहे हैं तो आलती पालती मार के बैठ जाएं। जो लोग आलती पालती नहीं मार सकते, पैरों को फैलाकर या चेयर पे सोफे पे पैरों को क्रॉस कर लीजिए। हाथों को क्लैस्प करते हुए उंगलियों को उंगलियों में फंसाकर अपनी गोद पे रख लेंगे। पूरी तरह से कंफर्टेबल स्थिर सुखासन की स्थिति। जो लोग बैक सपोर्ट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। चश्मे उतार दीजिए जिन्होंने लगाए हैं और 2 घूंट पानी पीकर कोमलता के साथ अपनी आंखें बंद करते हुए हम सभी तैयार हैं ध्यान के लिए। सहज होते जाएं, शांत होते जाएं। रिलैक्स होते जाएंगे। 2-3 गहरी लंबी सांसें ले लीजिए। धीरे धीरे सांस भरते हुए पूरी सांस भर जाने पर उसे खाली कर दें, मुंह से खाली कर दें चाहे नासिका से। इसी प्रकार 2-3 सांसें ले लीजिए और रिलैक्स होते जाएं और सहज होते जाएं। एक एक बॉडी पार्ट को शिथिल होता अनुभव करिए। धीरे धीरे अपनी सामान्य प्राकृतिक और सरल सांसों पर आते जाएं। अनुभव करें हमारा पूरा शरीर रिलैक्स हो चुका है, टोटली रिलैक्स। मन में पूरी श्रद्धा, प्रेम और कृतज्ञता के साथ हल्की सी मुस्कुराहट के साथ एक होते जाएं अपनी सांसों के साथ। चर्म चक्षु बंद करते ही हमारे दिव्य चक्षु खुल जाते हैं। जो भी कुछ दिखाई दे रहा है उसे देखते हुए अंतर की गहराइयों में खो जाएं। कोई भी विचार मन को विचलित करता है तो अपने अवेयरनेस, अपनी पूरी जागरूकता को अपने नासिका छिद्र के पास लाते हुए साक्षी भाव से जुड़ जाएं। अपने भीतर आती हुई श्वास, बाहर जाती हुई श्वास। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, ना ही कोई तंत्र, ना ही कोई मंत्र, किसी भी प्रकार का कोई विजुअलाइजेशन ना करें। लगातार बने रहें। जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रेथ, इनकमिंग ब्रेथ, आउटगोइंग ब्रेथ। धीरे धीरे विचारों से हमारा मन खाली होने लगा है।
आप और शांत होते जा रहे हैं। ध्यान की गहराइयों में डूबते जाएं, एक एक सांस को अनुभव करते हुए अपनी सच्चे मित्र, सच्ची साथों सांसों के साथ ध्यान की गहराइयों में विलीन हो जाएं। और रिलैक्स और शांत। ब्रह्म ऋषि पितामह की संपूर्ण चेतना, महाअवतार बाबा जी की संपूर्ण चेतना को नमन करते हुए लाड़ी महाशय जी, श्री युक्तेश्वर गिरी जी, परमहंस योगानंद जी, सभी की चेतना के साथ जुड़ते हुए सभी गुरुओं, इष्ट देवी देवताओं को नमन करते हुए ध्यान की गहराइयों में बढ़ते जाएं। असीम शांति, असीम प्रेम, अनंत ज्ञान से भरी उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अनुभव करते हुए डूब जाएं ध्यान की गहराइयों में। पूरे समर्पण और विश्वास के साथ आगे बढ़ते जाएं।
धीरे धीरे ध्यान से बाहर आने का प्रयास करें। अंतिम 2 मिनट दोस्तों। अपने आप को समेटते हुए बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाइए। धीरे से अपने हाथों पैरों को अनुभव करें। अपनी दोनों हथेलियां अपने चेहरे पर, अपनी आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1 और 0। धीरे से अपनी आंखें खोलते हुए सुंदर सी मुस्कुराहट के साथ ध्यान से बाहर आ जाइए। नमस्कार पूनम जी। हम सभी आपका नमस्कार। हृदय से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हमारी प्रिय पूनम जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और हम पिछली 2 बार से हाउ टू बी विक्टोरियस इन लाइफ बाय परमहंस योगानंद जी, उसके ऊपर विजडम ले रहे हैं और उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए ओवर टू यू पूनम जी, प्लीज। नमस्कार, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आपके ग्रुप में स्पेशली मैं संतोष जी को बोलूंगी मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि जो भी हमारी विजडम है हम उसकी आपस में म्यूचुअल शेयरिंग कर पाते हैं। सो बिफोर आई स्टार्ट, आज का जो हम अपना सेशन शुरू करेंगे, हम सबको मालूम ही है कि हाउ टू बी विक्टोरियस इन लाइफ को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। और इसको हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं, तो आई रियली एक्सप्रेस माय ग्रेटिट्यूड टू माय दोस्त एंड गुरु परमहंस योगानंद जी, जिनकी विजडम को ना सिर्फ मैंने पढ़ा है समझा है, वो ही मेरा जीवन बनी है। और उसने ही, विजडम ने ही, उस ज्ञान ने ही मुझे आगे हर फील्ड में मेरे को रास्ता दिखाया है। तो आज जो ये हमारी छोटी सी प्यारी सी बुक है जिसका कि हम आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं, उसी शेयरिंग को आज आगे बढ़ाते हुए, जब अगर आपको याद हो जब मैंने पहला सेशन किया था तो मैंने बताया था कि इस बुक में 2 पार्ट्स हैं। जो इसका एक फर्स्ट पार्ट है, इट इज ऑल अबाउट एक्सपेंडिंग अवर कॉन्शियसनेस, हम किस तरीके से अपनी चेतना का विस्तार कर सकते हैं। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी सक्सेसफुल इन ऑल द पैरामीटर्स। हर मतलब अपने जीवन में हर एरिया में आगे बढ़ने के लिए कॉन्शियसनेस का एक्सपेंड होना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा पार्ट जो होगा वो हमारा होगा हाउ टू फाइंड अ वे टू विक्ट्री। तो अभी हम पहले पार्ट पे ही हैं और इसमें हमने बीच में छोटे छोटे पॉइंट्स को जो है बहुत सिंपल तरीके से हमने आपस में उसको समझने की कोशिश करी है। आज सबसे पहले जो हम जिस पार्ट पे काम करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब एज ए कंसल्टिंग साइकोलॉजिस्ट अगर मैं इस चीज को बोलूं तो यस, सबसे ज्यादा काम जो होता है साइकोलॉजिस्ट हम माइंड पे करते हैं, क्योंकि ये माइंड ही है जो या तो हमें हमारी सेंसेस से जोड़ के रखता है, और ये माइंड ही है कि हम यहीं से अपने आप को बुद्धिमत्ता के लेवल के ऊपर, इंटेलेक्ट लेवल के ऊपर हम खुद को ले जा सकते हैं। और फिर हम उसी सोच से, उसी समझ से, उसी सूझबूझ से जो है हम अपने लाइफ के डिसीजन लेते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो गुरु जी ने कहा कि अब हम सबके मन में एक प्रश्न आएगा कि हमें अभी तक जितना समझे, हमें ये तो समझ में आ गया कि हमको एक्सपेंड होना है, हमारे को अपनी कॉन्शियसनेस का एक्सपेंशन करना है। और वो
क्यों करना है? बिकॉज दिस इज द वे ऑफ प्रोग्रेशन। जीवन में प्रगति करने का अगर हम कहें तो एक सबसे सरल और जो सुलभ तरीका है वो क्या है? अपने को एक्सपेंड करना। अब देखिए, बॉडी लेवल के ऊपर हम क्या करते हैं? जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं हम उनको कितना मोटिवेट करते हैं कि आपको गेम्स में भी आपको पार्टिसिपेटिव होना चाहिए। हम उनको कहेंगे अच्छा आप सिंगिंग डांस कुछ भी करो। अगर हमारा बच्चा हमें कहीं पे किसी भी तरीके का फियर या एंजाइटी दिखाता है, लोगों के सामने सोशल एंजाइटी दिखाता है, तो हम कितनी उसकी हेल्प करते हैं और हम अपने बच्चे के मन से वो डर वो झिझक निकालने की पूरी कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं मेरा बच्चा ना सिर्फ अच्छी पढ़ाई करे, वो स्पोर्ट्स में वो गेम्स में भी अच्छा हो, उसको एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए, स्मार्ट बच्चा होना चाहिए, नॉलेजेबल बच्चा होना चाहिए। हम सब ऐसा करते हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता है अगर बच्चा इन सब एरियाज में अगर वो प्रोग्रेस नहीं करेगा तो वो लाइफ में आगे कैसे बढ़ेगा? अब ये क्या हुआ? ये तो बात हो गई हमारी जो हम बॉडी लेवल पे करते हैं, राइट? लेकिन स्पिरिचुअल लेवल पे यानी कि अपनी खुद की सोल की उन्नति के लिए हम कभी कभी ये भूल जाते हैं। हमको लगता है जो मटेरियलिस्टिक लेवल पे हमने कर लिया दैट्स द एंड ऑफ लाइफ, लेकिन वो एक हिस्सा है। अपने आप को एक्सपेंड करने का जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो क्या है? वो हमें क्या करना होता है? तो गुरुजी बड़े प्यारे शब्दों में कहते हैं इट इज टू लुक विद इन। हमें अपने अंदर देखना है। हमको अपने अंदर क्यों देखना है? अब होता क्या है दोस्तों कि जितने हमारे सेंसेस हैं वो हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कनेक्शन तो कराते हैं। वो अंदर जाते हैं, हमारे अंदर जाते हैं, वो प्रोसेसिंग होती है। वो प्रोसेसिंग भी हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के इम्पैक्ट से होती है। बट वंस वी रियलाइज वी अंडरस्टैंड कि व्हाट इज विद इन मी, मेरे अंदर क्या है, मैं ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इतना स्टक क्यों हो गया हूँ, तो अपने आप हमारी जो है वो प्रोग्रेशन होनी शुरू हो जाती है। तो गुरुजी ने बड़े प्यारे शब्दों में कहा है, गुरुजी कहते हैं ईच वन ऑफ यू कैन डू सो। आप में से हर कोई इसको कर सकता है। अपने अंदर विद इन योर सेल्फ यू कैन गो। नाउ द पॉइंट इज क्या करें, कब करें, कैसे करें? तो गुरुजी ने बोला स्टार्ट टुडे। स्टार्ट टुडे का मतलब क्या हो गया? आज से, अभी से। अगर अभी हम ये समझ रहे हैं तो हमको सिर्फ इसको सुनना नहीं है, हमको इसको सिर्फ श्रवण नहीं करना, बाद में हमने इसको मनन करना है, इसके बारे में सोचना है, इसका मंथन करना है। मंथन मीन्स वी नीड टू रेजोनेट दिस लर्निंग सेल्फ। ओके, मेरे में कहाँ कमी है, मुझे कहाँ पे काम करने की जो है वो जरूरत है। तो गुरुजी ने बताया कि सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल थिंग है वो क्या है? वो है हमारा माइंड। ये माइंड क्या है? ये परमात्मा का ही एक इंस्ट्रूमेंट है। दिस इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड, जिससे क्या हुआ है, सब कुछ, हर चीज की रचना हुई है। अब छोटी सी बात देखिए, अगर मैं कहूँ मैंने ये टॉप पहना है तो ये किसी के माइंड ने आइडिया निकाला होगा, कलर का, डिजाइन का, हमने पीछे फ्लायर बनाया हुआ है। वो भी देखिए कहीं ना कहीं हर चीज का, कलर का, डिजाइन का हमारे मन में वो आइडिया आता है तो उस चीज की जो है वो रचना होती है। और ये जो माइंड है हमारा, ये सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल है। अब आप सोचेंगे माइंड फ्लेक्सिबल कैसे हुआ? हम तो ऐसे बोलते हैं यार ये बंदा तो हमेशा ऐसे ही बात करता है, बड़ा रिजिड है वो इंसान, बड़ा रिजिड है। अभी आपको बड़े ब्यूटीफुल आंसर मिलेंगे आज इस चीज के। तो माइंड की फ्लेक्सिबिलिटी को देखिए ना। अगर हम हेड टू टो ही अपने को देखें, हमने इसमें कितनी चीजें इस्तेमाल करी हुई हैं। अभी कई लोगों ने पिरामिड कैप पहना हुआ है, किसी के हाथ में नोटबुक है, पेन है, कपड़े देखिए जो हमने पहने हुए हैं। फीमेल्स हैं तो किसी ने लिपस्टिक लगाई हुई है, नेल पेंट लगाया हुआ है, घर में देखे अनगिनत चीजें हैं। ये चीज कहाँ से आई? ये चीजें किसी के माइंड में आई, उनकी सोच में आई। और जैसे जैसे वो चीजें आती गई वैसे वैसे वो चीजें हमारी क्रिएट होती गई। नाउ द पॉइंट इज माइंड में क्या आया, माइंड में क्या आता है? अगर मेरे को भी ये चीज हुई कि नहीं, मुझे सिर्फ अपने प्लेटफॉर्म द सिरिन माइंड के ऊपर ही नहीं, अब जो भी मैसेज आया कि नहीं अभी आपको इसको एक्सपेंड करना है, आपको इसको ये प्लेटफॉर्म पे देना है, तो मेरे भी माइंड में थॉट आया। तो मैंने
बताया कि ओके मेरे को आके मुझे ये करना है, अगर आपके प्लेटफॉर्म में अगर आप लोग इसको ठीक समझेंगे तो मेरे को आके शेयरिंग करनी है। ये मैं किस लिए बता रही हूँ, तो देखिए कहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ, थॉट से, एक विचार से। तो हमारे माइंड में विचार, अनगिनत विचार आते हैं, वो हमारे माइंड की फ्लेक्सिबिलिटी है। आप देखिए नए नए विचार, नए नए आइडियाज आते हैं। सिंपल से सिंपल गृहिणी को भी देख लीजिए, वो अगर एक परांठा भी बनाती है, कई लोग स्क्योर बना रहे हैं, कई तिकोना बना रहे हैं, कोई आलू का भरवा परांठा बन रहा है, गोभी का बन रहा है, पनीर का बन रहा है, कितनी चीजों का, कितनी चीजें हम क्रिएट करते हैं, कहाँ से आती है? हर चीज हमारे विचार से आती है, हमारे थॉट पे आती है। आपको मालूम है ये जो हमारा मन है, यही हेल्थ को क्रिएट करता है, यही स्पिरिचुअलिटी को क्रिएट करता है, यही डिजीज, बीमारी को क्रिएट करता है, और यही हमारे अंदर इग्नोरेंस को क्रिएट करता है, अज्ञानता को क्रिएट करता है। कौन? मन। अगर हम नए हैं अभी स्पिरिचुअलिटी में, और बाई चांस हमें कोई ऐसा लेक्चर सुनने को मिल जाता है जहाँ पे जो स्पीकर है या और बाकी जो पार्टिसिपेंट्स है वो स्पिरिचुअलिटी के बहुत आगे बढ़ चुके हैं, उनको बहुत नॉलेज है, अगर मैं वहां पे बैठूंगी, मैं बोलूंगी ये क्या बोल रही हूँ तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मैं कहूंगी ये तो गलत बोल रहे हैं। अब आप बताइए, गलत वो बोल रहे हैं कि गलत मैं हूँ? गलत मैं हूँ। क्यों? क्योंकि वो जो थॉट्स बोल रहे हैं या वो जो ज्ञान आपस में शेयर कर रहे हैं, मुझे उसकी समझ नहीं है। अगर मुझे उसकी समझ नहीं है तो क्या इसका ये मतलब हुआ कि वो ज्ञान की बात है? नहीं। इग्नोरेंस कहाँ से आती है? अज्ञानता सबसे पहले यहाँ से आती है। जब हम किस पे जाते हैं? हम डुअलिटी में जाते हैं। डुअलिटी इज लाइक मेरा तेरा, अच्छा बुरा, हम इन चीजों में चले जाते हैं। गुरु जी की ये बात को सच कह रही हूँ, समझने में मुझे बड़ा टाइम लगा था, क्योंकि गुरुजी तो बस एक लाइन बोलते हैं और फिर बाकी तो हमारा होमवर्क हो जाता है, उस चीज को हमें एनालाइज करना और उसको अनुभव करना है। गुरुजी ने बोला, व्हाट इज डिजीज बट द थॉट ऑफ डिजीज। गुरुजी कहते हैं बीमारी क्या है? वो सिर्फ उस बीमारी का एक विचार है। अब देखिए, मैं भी लर्नर हूँ, आप लोगों की तरह मैं भी लर्नर हूँ, आप लोग तो बहुत ज्यादा ज्ञानी हैं, लेकिन जब मैंने इस लाइन को पढ़ा था तो मैंने बोला डिजीज थॉट कैसे हुआ? क्योंकि देखिए, एक हमारी एज होती है, हमारा लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हम ज्यादा लॉजिकल पे होते हैं, हमने ज्यादा अपनी स्टडी को, हम एकेडमिक नॉलेज को बीच में लेकर आते हैं, उसको विजडम बनाने में बहुत समय लगता है। तो भाई, बीमारी का विचार कैसा है? बीमारी विचार थोड़ी क्या है? बीमारी आई, डायग्नोस हुआ, टेस्ट हुआ तो पता चला, फिर वो विचार कैसे बन गया? बीमारी विचार कैसे है? भाई, हम थोड़ी ना विचार लेकर आया था इंसान की मुझे ये बीमारी हो जाएगी और उसको वो बीमारी हो गई। ठीक है, मैंने सोचा, जब धीरे धीरे, जब उस एज में जब मैंने सोचा कि हाँ ठीक है, भाई किसी के घर में होता है, मोस्टली हमने क्या देखा है, डॉक्टर के पास जाओ, अच्छा आपके पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम थी, तो वो टेस्ट हमें बताते हैं। चलो, ये विचार तो मुझे समझ में आ गया कि हाँ उसको हम कैरी कर लेते हैं, लेकिन किसी की फैमिली हिस्ट्री चीज नहीं है तो उसको प्रॉब्लम हो जाती है। तो कैसे कहूँ कि व्हाट इज डिजीज बट द थॉट ऑफ डिजीज, ये कैसे लेके चलूं? फिर जब थोड़ा थोड़ा और आगे बढ़ते गए, जब और गहराई में उतरते गए, चीजों को समझना शुरू किया, तो मेरे को ये समझ में आया, ठीक है, कभी कभी हमारे फिजिकल हमारे ऑर्गन्स हैं, अगर मैं साइंस की बात करूं तो उनके इम्बैलेंस की वजह से हमें वो प्रॉब्लम, समस्या आ गई। अब हम उसको किसी भी वे में ले लें, मैं कुछ एक सिंगल स्टेटमेंट नहीं दे रही हूँ, हम बोलें ये मेरा सोल प्लान था, ये मेरा कर्मा बैलेंस था, वट, ठीक है। अब इंसान है, 5 तत्वों से बने हैं, तो हर चीज का कॉम्बिनेशन हमारा चलेगा, चलो वो भी मान लिया। फिर मुझे धीरे धीरे समझ आया कि जब हमें कोई प्रॉब्लम अगर हो जाती है, कोई भी बीमारी अगर हमारे अंदर आ जाती है, तो अब क्या होता है, ना चाहते हुए भी, नोइंगली अननोइंगली, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो हमारे अंदर विचार घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। और वो विचार क्या करता है, वो हमारी उस बीमारी को बढ़ावा देता है, वो उसको बढ़ाता रहता है, वो हमारे को उस चीज से बाहर नहीं निकलने देता। आगे गुरुजी ने सेम चीज बोली। गुरुजी कहते हैं, व्हाट इज इग्नोरेंस?
बट द थॉट ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञानता क्या है? अज्ञानता अज्ञानता का विचार है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अगर मैं कहीं पे कोई ज्ञान सुन रही हूँ और वो मुझे समझ नहीं आता, मैं कहती हूँ ये गलत बोल रहे हैं, तो अज्ञानता किसमें है? मेरे में। वो अज्ञानता मेरी और कैसे बढ़ी? वो मेरे विचार से बढ़ी, मेरी थॉट से बढ़ी, क्योंकि मैंने उसको पकड़ा। व्हाट इज फेलियर बट द थॉट ऑफ फेलियर? मैं साइकोलॉजी में हमेशा ये चीज बोलती हूँ, डूइंग इज फेलियर, बीइंग इज नॉट अ फेलियर। अगर मान लीजिए मैंने कोई काम किया, मैंने बोला ओके मैं ये काम करूंगी, मैं ये प्रोजेक्ट करूंगी, लेकिन वो प्रोजेक्ट मेरा फेल हो गया, तो प्रोजेक्ट फेल हुआ है, मैं फेल नहीं हुई हूँ। डूइंग हैज बीन फेल्ड, बीइंग कैन नेवर बी अ फेलियर। अगर हम अपनी थॉट को स्ट्रॉन्ग रखते हैं, तो गुरुजी ने एक अपना एक्सपीरियंस से उन्होंने बताया। मुझे कहते हैं कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग देखे, बहुत सारे ऐसे लोग देखे जिन्होंने ये पूछा होगा गुरुजी से कि देखिए गुरुजी, हम अपने लाइफ में कुछ हम इतनी सफलता को हासिल नहीं कर सके। तो गुरुजी कहते हैं कि मैंने क्या ऑब्जर्व किया? गुरुजी कहते हैं मैंने ये ऑब्जर्व किया कि उन लोगों ने पावर ऑफ माइंड को कल्टीवेट किया था। हम क्या करते हैं? देखिए, हमें फ्री फ्लो में रहना है, फ्री फ्लो में हमें रहना है, बट इट डज नॉट मीन वी डोंट हैव टू वर्क ऑन आवर थॉट। विचारों पे काम करना है, विचारों पे काम करेंगे तभी वो चीज का मैनिफेस्ट होगा। कभी कभी लोग क्या करते हैं, बहुत क्रिपिंग करने लग जाते हैं। गुरु जी ने तो इतना समझाया है कि हम अपनी विल पावर से हम अपने सोल प्लान को भी चेंज कर सकते हैं। अब विल पावर क्या करेगी? अगर हमें कोई बीमारी है तो विल पावर क्या करेगी? विल पावर हमारे अंदर पॉजिटिव थॉट्स को लेकर आएगी, और फिर जो हमारे अंदर पॉजिटिव थॉट्स आएंगे वो क्या करेंगे? वो मेरे अंदर से उस बीमारी का भय, डर, या जो 24 घंटे मेरे अंदर वो विचार रहते हैं, उन विचारों को हटा देंगे। तो यानी कि गुरुजी ने किस चीज के ऊपर ध्यान दिया? हमको करना क्या है? वी ऑल हैव टू कल्टीवेट द पावर ऑफ द माइंड। हम एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल लेके चलती है। देखिए, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहां पे एक स्टेटमेंट भी बन गई है, सास बहू की नहीं बनती, सास बहू की नहीं बनती, ये एक स्टेटमेंट बन गई है। और मैं इस स्टेटमेंट को मैं बिल्कुल नहीं मानती, मैं बिल्कुल भी नहीं मानती कि सास और बहू की नहीं बनती है। हमारी थॉट जो होती है वो एक सास को उसकी बहू से और एक बहू को उसकी सास से दूर कर देती है, वो जो थॉट्स होते हैं। अब वो थॉट्स कहाँ से आए? जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वहां तो बचपन से यही सुनते आ रहे हैं। मैंने तो ये भी लोगों को कहते हुए सुना कि भैया लड़का तो ठीक है लेकिन पहले देखो उसकी माँ कैसी है। मैंने तो ये भी लोगों से सुना है कि भाई आपको मतलब ये नहीं देखो सिर्फ लड़का कैसा है, पहले देखो उसकी माँ कैसी है। ये क्या है? ये हमारे अंदर भय है। किस बात का भय है? इस रिलेशन का भय है जिसके बारे में हमें हमेशा नेगेटिव सुनने को मिला है। और स्पिरिचुअलिटी के अंदर अगर मैं बोलूँ ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो कभी किसी जन्म में हमारी बेटी रही होती है वो इस जन्म में हमारी बहू बनती है। और ये हमारे पास एक इतना खूबसूरत वननेस का मौका होता है। आप ऑब्जर्व कर लीजिए, जब तक मन में अपनी थॉट में हम अपनी सास या हम अपनी बहू के लिए नेगेटिव रहते हैं, उस दीवार को डाल के रखते हैं, डुअलिटी में रहते हैं, इग्नोरेंस में रहते हैं, आपका रिश्ता कभी अच्छा नहीं होगा, आपका रिश्ता कभी अच्छा नहीं होगा। एक बारी ना मैं कहीं किसी के पास गई थी, तो ऐसी छोटी सी गेट टुगेदर थी, तो वहां पे हम ऐसे ही बात कर रहे थे। तो वो जो होस्ट थी वो मेरे से बोली, वो बोली कि पूनम वैसे एक बात है, मतलब आप ना हमारे को ना अपना इतना अच्छा ना वो फ्रेंड नहीं समझते हो। मैंने कहा ओके, ये आपकी परसेप्शन है, आपको ऐसा लग रहा है। कहने लगे देख अब यही नहीं पूछ रही कि ऐसा क्यों है। मैंने कहा भाई आपने बोल दिया, मैंने सुन लिया। कहते हैं देख तेरी शादी को 10 साल हो गए हैं, तो आपने कभी भी अपने इन लॉस के कुछ नेगेटिव नहीं बोला है, आपने उनके लिए कभी कुछ नेगेटिव नहीं बोला। हम आपको जानते हैं, हम जीजू को जानते हैं, बट कभी आपने उनके लिए कुछ नेगेटिव नहीं बोला। मेरी बहुत जोर से हंसी निकली, सच में मेरी बहुत जोर से हंसी निकली। मैंने कहा अगर कुछ नेगेटिव हो तो मैं बोलू ना, मुझे मेरे तो कोई नेगेटिव है ही नहीं। दूसरी बात मैंने उसको एक बोली, मैंने कहा एक बात बता,
जिन पेरेंट्स की वजह से मेरे को इतने अच्छे हस्बैंड मिले हैं, तो मेरे मन में तो उन लोगों के हस्बैंड से भी ज्यादा रिस्पेक्ट है कि मुझे उनकी वजह से इतने अच्छे हस्बैंड मिले हैं। तो वो जो मेरी फ्रेंड थी ना, पता नहीं क्या हुआ, नॉर्मल हम लोग नॉर्मल लाइट मूड में ये बात कर रहे थे, और ये बात ना उसने एकदम पकड़ ली। और उसके 1 हफ्ते बाद उसने मुझे कॉल किया, तो उसकी आवाज बड़ी स्लो। मैंने कहा यार क्या हो गया? कहती है, पूनम, आपको नहीं पता, आपने जो उस दिन बड़े हल्के से एक हंसी में एक बात बोल दी थी, उस बात ने, कहती है, मेरा लाइफ चेंज कर दिया। मैंने कहा अरे क्या हो गया यार, पॉजिटिव लाइफ मैंने चेंज करी है, नेगेटिव तो नहीं ले गई? बोली पॉजिटिव। तो उसकी, वो मतलब बड़ी है मुझसे काफी, वैसे मैं उनको दीदी बोलती हूँ। तो वो कहने लगी, मैंने 18 साल अपना जीवन जिस कड़वाहट में मैंने बिताया, आपकी उस बात से 8 मिनट के अंदर मुझे जो मिला और जो मैंने सोचा, तो वो बोली कि मैंने खुद से आगे से बढ़ के मैंने इनिशिएट लिया। और मतलब उसने ये बोला कि 8 दिन के अंदर मेरा रिश्ता जो है वो एकदम बदल गया है। तो देखिए क्या होता है, हमारे थॉट्स, हमारे विचार। अब कई लोग होते हैं, कुछ भी हो जाए, बेटा कुछ गलत करे, कुछ भी करे, तो एकदम दिमाग में क्या आता है, ये बहू ने उसको सिखाया होगा। आप कभी अपनी थॉट को बदल के देखिए, रियलाइज कि हम कितने समय तक गलत सोच में हम थे, गलत सोच में हम थे। और हम जिन ग्रैंड चिल्ड्रंस को इतना प्यार करते हैं, और फिर कैसे हम अपनी बहू को ये सोचे कि ये सही नहीं है, ये नेगेटिव है, ये गलत करती है। आप अपना थॉट बदलेंगे ना, मैं कहती हूँ आप खुद महसूस करेंगे कि हम जीवन में कितने बड़े विक्टोरियस बन जाते हैं। ये छोटी छोटी बातें होती हैं कि पता है क्या करती है, सिर्फ पूजा पाठ चैंटिंग करने से या आध्यात्मिक किताबें पढ़ने से हमारी सोल की अपलिफ्टमेंट नहीं होगी। ये छोटी छोटी बातों से हम अपनी एनर्जी, हम अपने कॉन्शियसनेस में से नॉट्स निकालते हैं। करके देखिए, ट्रस्ट मी, यू विल बी सरप्राइज्ड क्या होता है, कैसे होता है। अगर कभी बाई चांस हमारा जैसे हम कहे हमारी सास है या हमारी बहू है, अगर वो बहुत ही ऐसी हैं कि वो किसी भी तरीके से आपकी बात को नहीं सुनती हैं, आप मन से कीजिए, आप मन से कीजिए, समय दीजिए अपने आप को। हो सकता है वो हमारे सोल प्लान का हिस्सा है, हो सकता है कि कोई कार्मिक बंधन है जिसको कि हम पूरा कर रहे हैं। तो घूम के देखिए बात कहाँ आती है, थॉट पे बात आती है, हमारे विचार पे। तो हमें क्या करना है, हमें पावर ऑफ द माइंड को कल्टीवेट करना है। अब देखिए हम क्या करेंगे, यानी कि अब ये तो समझ में आ गया, माइंड पे करना है, और माइंड में ही हमारे विचार आते हैं। तो अब क्या करना है, क्या करें, कैसे करें? तो हम क्या करेंगे, हम अपनी माइंड की पावर को इंक्रीज करेंगे। मैं आपको एक चीज कहूंगी, सब करके देखना। जैसे जैसे आप अपनी माइंड की पावर को इंक्रीज करेंगे, आपका ऑरा चेंज होगा, आप एक मैग्नेट की तरह बन जाएंगे। आप जितना अपने अंदर पॉजिटिविटी डालेंगे, आपको उतने पॉजिटिव लोगों का साथ मिलना शुरू हो जाएगा। आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो लाइफ में आपकी सफलता को प्रमोट करने में हेल्प करेंगे। वो चाहे मटेरियलिस्टिक सफलता है, चाहे वो हमारी स्पिरिचुअल सफलता है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, पावर ऑफ माइंड को आपको अपना बढ़ाना है, उसको आपको इंक्रीज करना है। आप देखिए, कभी कभी कुछ लोग मैंने सुना है कि ऐसा भी बोलते हैं, मुझको लाइफ में कोई नहीं चाहिए, मुझको लाइफ में कोई भी नहीं चाहिए। तो देखिए ऐसा होता है कि हम सोशल एनिमल्स हैं, सोसाइटी में हमारा जन्म से पहले ही देखिए कोई क्या कहता है, मेरा ग्रैंड चाइल्ड आने वाला है, अरे मैं पापा बनने वाला हूँ, मैं मम्मी, पहली लोग शुरू हो जाएंगे, मैं बुआ बनने वाली हूँ, मैं मासी बन रही हूँ, ये हो रहा। देखो अभी हम इस जन्म मतलब संसार में भी नहीं आए हैं, अभी हम माँ की पेट में ही है। तो वी ऑल आर सोशल एनिमल, हम सोसाइटी के बिना नहीं रह सकते। बिल्कुल कहूंगी, यदि हमारी सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे हैं जो हमें सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी देते हैं,
या वो कुछ भी कर रहे हैं और वहां आपको लग रहा है कि मेरी एनर्जी अभी फिलहाल नहीं कर रही, आप ऊपर से शांत रहिए लेकिन अंदर से तब भी आप उनको लव एनर्जी ही दीजिए। हमें अपनी कॉन्शियसनेस में, हमें अपनी एनर्जी में किसी भी तरीके की नॉट्स जो है वो हमें नहीं डालनी है। जब देखिए हम कोई काम अच्छा करते हैं, काम छोड़िए, मैं कहती हूँ आज मैंने छोले भटूरे बनाए, बहुत अच्छे बने। अब मेरा सबसे पहले क्या दिल था कि जो उसको खाए वो बोले वाओ मॉम बड़े टेस्टी बने हैं। अप्रिसिएशन, देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। हम सोसाइटी से अलग अपने आप को रख के नहीं कर सकते, उनसे हमारी हैप्पीनेस, हमारी खुशियां जो है वो बढ़ती हैं। जितनी हम अपनी माइंड पावर को, उसकी क्वालिटी को हम जितना बढ़ाएंगे उतना हमारी पर्सनालिटी में वो एक कहते हैं चुंबक की तरह हम बन जाएंगे, मैग्नेट की तरह हम बन जाते हैं। और फिर उससे पता है क्या होने लगता है, हमारी लाइफ बहुत मीनिंगफुल बनती है, बहुत मीनिंगफुल बनेगी, हमें बहुत ही पॉजिटिव पॉजिटिव लोग अपनी लाइफ में जो है वो हमारे को मिलने शुरू हो जाते हैं। तो गुरुजी ने एक बड़ी अच्छी बात बताई है। गुरुजी कहते हैं यू हैव अ फेस, यू हैव अ माइंड दैट नो वन एल्स हैव। बोलते हैं ना, आप देखिए जैसे मेरा चेहरा है, कितने लोगों से मैं मिल चुकी हूँ, मेरा तो काम ऐसा है कि मेरा बहुत ज्यादा इंटरेक्शन होता है, लेकिन सेम चेहरे का हमें एकदम नहीं कोई मिलता। ऐसे ही सबका अपना चेहरा, अपना दिमाग होता है। तो गुरुजी कहते हैं यू शुड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। आपको अपने ऊपर प्राउड होना चाहिए। कभी भी एनवी में मत जाइए, कभी भी सेल्फ पिटी में मत जाइए, कभी भी ये मत सोचिए ओ मेरे साथ ऐसा क्या हुआ, अरे वाह वो तो इतना आगे बढ़ गए हैं, मैं कितना पीछे रह गई हूँ। ऑलवेज बी अ स्ट्रेट शूटर। आपको वैसे होना चाहिए, फियरलेस। सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है फियरलेस। अब जब मैंने बोला फियरलेस, तो बॉडी लेवल पे हम सोचेंगे अच्छा मैं सेकंड फ्लोर से भी कूद जाऊं तो मैं फियरलेस हूँ। अरे ये तो फियरलेस थोड़ी ना हुआ, ये तो फियरलेस थोड़ी ना हुआ। तो फियरलेस क्या हुआ, लाइफ में जब भी, मैं हमेशा उसको बोलती हूँ डिवाइन लर्निंग्स, सो कॉल्ड चैलेंजेस आते हैं, वो चाहे बीमारी के रूप में आए, वो फाइनेंशियल क्राइसिस आए, रिलेशनशिप क्राइसिस आए, ऑलवेज बी अ फियरलेस। We all are made in the image of God. We all are carrying those qualities. हमारी creativity unlimited है। हमें अपने आप को इस 5 फुट चेंज की बॉडी के साथ नहीं जोड़ के रखना है। ये शरीर खत्म हो गया तो मैं खत्म नहीं, अभी तो कितना कुछ करना है। तो कितना कुछ कहाँ करना है, इस ड्रेस के साथ नहीं करना। अगले सेशन में मैं नई ड्रेस पहनकर आती हूँ ना, अगला लेक्चर देना तो नई ड्रेस पहन के आते हैं, तो वैसे ही नए शरीर के अंदर काम करेंगे। काम तो करेंगे ना, क्यों नहीं काम करना है, काम तो हमें पूरा करना है। हमें फियरलेस बनना है, हमें ऑनेस्ट बनना है। ऑनेस्ट कैसे बने, ऑनेस्ट कैसे बने। एक बार मेरी काउंसलिंग के अंदर किसी ने मुझसे ये पूछा कि सी आई एम अ बिजनेस पर्सन, I my motive is to make more and more of profit. So as far as this honesty is considered, how can I be honest? I have to make more and more profit. मैंने कहा देखो बड़ी सिंपल सी बात है, मान लेते हैं आपकी कॉस्ट आ रही है 3 रुपए, आप उस चीज को बेचते हो 30 रुपीज में। बड़ी सिंपल सी चीज करो, शीशे के सामने खड़े हो, वो अपनी आंखों में आंखें देख के बोलो क्या ये प्रॉफिट जस्टिफाइएबल है। अगर आपको जरा सा भी लगे नहीं यार, तो यानी कि अभी ऑनेस्टी नहीं है। ऑनेस्टी का मतलब हम उसको मटेरियलिस्टिक लेवल से ही हमेशा देखते हैं, और हम जानबूझ के इस लर्निंग को जब नहीं लेना चाहते ना, तो हम उसको मटेरियलिस्टिक लेवल पे कंपेयर करेंगे। ओ ऑनेस्टी कैसे हो सकती है, ऑनेस्टी से तो कोई काम सारा चल नहीं सकता। ऑनेस्टी कहाँ होनी चाहिए, क्या कर रही है, सीख क्या रहे हैं, हाउ टू बी विक्टोरियस इन लाइफ। तो ऑनेस्टी कहाँ होनी चाहिए, इससे जुड़े हुए सिद्धांतों को लागू करने में। वी ऑल नीड टू बी वेरी ऑनेस्ट, वी ऑल नीड टू बी वेरी माइंडफुल। हम की प्रिंसिपल्स को जो सीखे हैं, क्या हम उनको अपने लाइफ में अपना रहे हैं, कैसे अपना रहे हैं। क्या जो मैं बोल रही हूँ मैं सोचती भी वही हूँ, मैं खुद भी वही करती हूँ, क्या सिर्फ प्रीचिंग कर रही हूँ। That honesty we all have to keep in ourselves, and then we all need to be very kind. Kindness की मैं बात करूंगी तो सबसे पहले अपने आप से कीजिए। क्यों? क्योंकि लाइफ में सबसे ज्यादा दुख कौन देता है, हम देते हैं। किसको? अपने आप को। उसने मुझे ये कह दिया, उसने ऐसा बोला,
हम तो यहाँ बैठे सोच रहे हैं, अरे वो मेरा बेटा, बहू, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन, वो ये सोच रहे होंगे। हम सोचेंगे वो मेरे लॉज मेरे लिए ऐसा सोचते हैं। काइंडनेस ही नहीं है हमारे को अपने लिए। आप ये क्यों नहीं सोचते हो, चाहे हमारे लॉज या हमारे पेरेंट्स हमें गुस्सा करते हैं, लेकिन दिल दिल से वो हमें कितनी ब्लेसिंग्स देते होंगे। हम अपने साथ काइंड ही नहीं रहते हैं, कंपैशनेट ही नहीं रहते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल हमें बढ़ाना चाहिए। हम वो ही क्यों समझते हैं जो हमें समझ में आया, हम वो क्यों नहीं समझते जो सामने वाला कहना चाह रहा है, हम वो अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं लेते हैं। नहीं आपने ये कहा, नहीं नहीं बस बस मुझे समझ आ गया, ठीक है अब आगे से हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमने जो समझा हम उसी को सच मानते हैं। सामने वाले ने क्या, उसका भाव क्या है, क्यों भाई मैं क्यों समझू, मैंने तो समझ लिया, आपने मुझे ये बोला है तो हाँ ये चीज जो है हमें अच्छी नहीं लगी। एंड देन व्हाट वी हैव टू डू, दिस साइलेंट वाइब्रेशन जो होती है हमारे माइंड पावर की, और ये जो हमारे अंदर एक मैग्नेटिक हमारी पर्सनालिटी बनती है, वो दूसरों से बात करती है। मजा क्या आता है, मजा क्या आता है, जहां पे आप नहीं हैं वहां पे लोग बोले, अरे यार मतलब संतोष जी के बारे में मैं बताती हूँ, मैं उनको जानती हूँ यार, वो इतने ये इतने वो होती है हमारी पर्सनालिटी। मजा ही वो आता है पर्सनालिटी का कि जब आप सामने नहीं है आप बात करें। अब लोग क्या करते हैं, जब तक तो आप वो कर रहे हो जो वो चाहते हैं तो आपकी पर्सनालिटी बड़ी अच्छी है, वो आपकी बड़ी तारीफ करेंगे। लेकिन जहां पे वो गलत हो गए और आपने वो चीज को रियलाइज करवा दी तो फिर आप तो बिल्कुल बुरे हो गए। या जो वो चाहते वो आप नहीं करे तो वो ये नहीं समझे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तब तो आप गलत हो गए। तो यहाँ पे कौन सही कौन गलत, अगर हम इस चीज के अंदर अपने आप को रखेंगे तो हम अपना एक्सपेंशन नहीं कर पाएंगे, वी वोंट बी एबल टू एक्सपेंड आवरसेल्फ, हम अपनी वो प्रोग्रेशन को कभी भी नहीं कर पाएंगे। आगे गुरुजी ने ये बताया सबसे जरूरी चीज पता क्या है, हमको हमारी लिमिटेशन से बाहर निकलना है। हम कहेंगे हमारी लिमिटेशन क्या है, जैसे ये बात आती है वही बॉडी लेवल की लिमिटेशन, ओ मैं ये करना चाहती थी मेरे पेरेंट्स ने नहीं करने दिया, ओ मेरी शादी हो गई, शादी के बाद ये हो गया, ऐसा हो गया, बच्चे हो गए, मैं ये नहीं कर सकी, मैं वो नहीं कर सकी, बस 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 हमारी तो वो लाइन शुरू हो जाती है। सबसे बड़ी लिमिटेशन पता क्या होती है, आई एम व्हाट आई एम, आई कैन नॉट बी डिफरेंट। जब हम ये बोलने लग जाते हैं मैं तो ऐसी ही हूँ, मैं तो ऐसी ही रहूंगी, टेक मी और लीव मी, आई एम वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जब हम ऐसी बातें बोलते हैं तो ये पता क्या है, ये हम अपनी खुद की लिमिटेशन क्रिएट करते हैं। हमने खुद अपने आप को एक लिमिटेड वर्जन बना दिया। प्रकृति को देखिए, सृष्टि को देखिए, नेचर को देखिए, परमात्मा को देखिए, कितनी खूबसूरत क्रिएशन है हम सब परमात्मा की, खूबसूरत सबके चेहरे, हम सबके गुण हैं। परमात्मा की रचना में क्या लिमिटेशन आई, नहीं आई, तो हम क्यों करने लग जाते हैं। कभी कभी हम अपने को कहेंगे अरे आई हैव ओनली दिस मच एबिलिटी, मेरे में तो सिर्फ इतनी ही योग्यता है, आई कैन डू नो मोर, नहीं नहीं मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता, बस बस। क्यों, क्योंकि हम उस सोसाइटी में रहे हैं जिसमें हमने ये सीखा है 20 से 22 साल तक प्रोफेशनल बन जाओ, 25 साल तक किसी जॉब में लग जाओ, अब पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब कमाओ, अब शादी करो, ये हमने क्या किया, उस मटेरियलिस्टिक लिमिटेशन को हमने स्पिरिचुअल लिमिटेशन में भी डाल दिया। बिल्कुल नहीं है, हम जो चाहे कर सकते हैं, थॉट, सिर्फ थॉट, आपका थॉट आ गया ना तो बस आपकी उन चीजों की जो क्रिएशन है वो हमारी शुरू हो जाती है। तो गुरुजी ने एक और चीज बताई है, गुरुजी बोलते हैं कि जब भी आप लाइफ में कोई काम करते हैं, ठीक है, कुछ प्रैक्टिकल लिमिटेशंस आती हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हमारी कुछ रुकावटें आएंगी, तो हमारा एक्सपेंशन कब होगा, हमारा एक्सपेंशन तब होगा जब हम उन रुकावटों से बाहर निकलेंगे।
हमें लाइफ में अपनी प्रायोरिटी पता होनी चाहिए। मैं भी पीक पे थी, लेकिन नहीं, जब मेरी बेबी हुई तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे मदरहुड को प्रायोरिटी देनी है। मैंने मदरहुड को प्रायोरिटी दी, मैंने अपने बच्चों को पाला पोसा, वो किया। मेरी कुछ स्टडी थी जो मैं करना चाहती थी, मैं नहीं कर पाई। उसके बाद जब वो 9th-10th में आए तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं अब अपना कर लेती हूँ, मेरे को पीएचडी करना था, मैं अब करती हूँ। तो ठीक है, मैंने अपना प्रपोजल दिया, मेरा एक्सेप्ट हुआ, लेकिन वो रेगुलर था। फिर मैंने देखा कि ये टाइम अभी इनके पीक का है और मैं मतलब बिल्कुल मम्मा चली जाएगी, क्योंकि ये मेरे से ही पढ़ते थे, तो नहीं, अभी भी रुको। लेकिन उस चीज को अब मैं कर रही हूँ। कहने का मतलब ये है कि जब भी हमारी लाइफ में कुछ आउटर लेवल के ऊपर कुछ लिमिटेशंस आती हैं, वी हैव टू केयर ऑफ ऑल, लेकिन मैंने तो अंदर इस लिमिटेशन को कभी नहीं डाला। मैंने अपने लिए वो एज लिमिट नहीं डाली। और आप सबको पता ही है, अभी तो मैंने 18 इयर्स का होना ही है राइट ना। तो मैंने एज की लिमिटेशन कभी नहीं डाली। मैंने ये डाला कि मुझे इस जन्म में, यहाँ पे मुझे अभी मटेरियलिस्टिक में भी मुझे क्या क्या वो लेके जाना है, मुझे क्या क्या उस चीज के ऊपर काम करना है। गुरुजी बोलते हैं, हम हमारे को कौन रोकते हैं? हमारे दुश्मन। अब देखो, दुश्मन वो एकदम दिमाग में आएगा, हाँ यार, मेरा वो रिश्तेदार मेरे से बड़ा चिढ़ता है, वो बहुत चलता है, ये दुश्मन आ गए। क्योंकि हमें आदत है, हम बार बार हम जाएंगे, बॉडी लेवल पे जाएंगे। दुश्मनों की बात नहीं कर रही। गुरुजी कहते हैं हमारे सबसे बड़े दुश्मन पता है क्या है? पेसिमिस्टिक, निराशावादी। जब हम फियर में रहते हैं, आई हैव सीन, लाइक एज ए इतने लोगों की मैं काउंसलिंग कर चुकी हूँ। फियर, फियर सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा। अपने अंदर उसको निकालना, निराशा को निकालना, इनर्शिया, जब हम तमोगुण में चले जाते हैं और जब हम ये कहते हैं अब थोड़ी ना मैं ये कर सकती हूँ, अब ये करने की हमारी उम्र कहाँ है, हम किसको, ये बॉडी लेवल, ये इसमें अब क्या हो रहा है, हम उन चीजों को देते हैं। तो हमको क्या करना है? ये हमारी बैड हैबिट्स हैं। ओ, आई एम सो, अरे परमात्मा का बच्चे हैं, परमात्मा की क्वालिटीज हमारे अंदर हैं। हम कभी भी किसी भी काम हमारे लिए इम्पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ हमारा थॉट है, ये सिर्फ हमारा विचार है, जो हमारे को एक लिमिटेड वर्जन के अंदर हमें रख सकता है। तो गुरुजी कहते हैं उन चीजों से हमारे को बाहर निकलना है। जब हम उन चीजों से बाहर निकलते हैं, और ये जो हमने लिए, अब हमने अपने लिए वो क्या बोलते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, एक सीमा बना लेते हैं, नहीं नहीं इससे बियॉन्ड तो हमें नहीं, अब तो हमें ये चीज करना ही नहीं है। तो गुरुजी कहते हैं वो हमारी स्पिरिचुअल पावर को कम करता है, वो उसको हमारे को एक्सपेंड नहीं करने देता। तो हमको क्या करना है? हमें इन लिमिटेशन से अपने आप को बाहर निकालना है। अब हम क्या बोलते हैं, ओ अब तो मेरी इतनी एज हो गई, अब तो मैं ओल्ड हो गई। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हम रिवर्स काउंटिंग करनी शुरू कर देते हैं। ओ अब इतने साल रह गए, अब इतने रह गए, अब पता नहीं क्या होगा, अब पता नहीं ये हो जाएगा, हम इमोशनल हो जाएंगे। किसी ने कुछ कहा, अरे बेटा अब हमने और कितना दिन देखने हैं, तुम हमें ऐसे कह रहे हो। तो क्या है, ये तो सबसे बड़ा सत्य है। ये जो ये वाली ड्रेस लेकर आए हैं, अब ये ड्रेस तो छोड़नी छोड़नी है। अरे इसमें क्या हो गया, ये ड्रेस तो छोड़नी छोड़नी है, क्यों क्यों मृत्यु का इतना भय हमने अपने अंदर डाला हुआ है, क्यों डाला हुआ है? मैं आपसे ये प्रश्न जरूर पूछता आज, क्यों क्यों डरते हो मृत्यु से? क्या है मृत्यु में, क्यों डर रहे हो? सोच के देखना, आपको बड़े आंसर्स मिलेंगे। गुरु जी कहते हैं आप कौन हो? यू आर द सोल, यू वी ऑल आर इटर्नली यंग पीपल। ये जो ये क्रीम आ गई, वो क्रीम आ गई, मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है, तो वो मेरे अगेंस्ट ही हो जाएगा, मैं कंपनीज का नाम नहीं लूंगी। ये क्रीम लगा लो, वो क्रीम लगा लो, अरे वो क्रीम क्या करेंगी? जिस दिन आपने वो स्पिरिचुअल विजडम को अपने अंदर डाल लिया और लगा लिया, तब जब आपने इसको दिल से एक्सेप्ट कर लिया, हम लोग तो इटर्नल यंग है। वो कहते नहीं है, द वे यू थिंक द वे यू लुक। एब्सोल्युटली सही बात है ये। जैसा सोचते हैं वैसा ही हम दिखते हैं, हमें उस पर काम करना चाहिए। और हमेशा इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए
आई एम द सोल, मैं आत्मा हूँ, मैं यहाँ आई क्यों हूँ? मैं तो यहाँ पे अपनी प्रोग्रेस के लिए आई हूँ, अपनी कॉन्शियसनेस के एक्सपेंशन के लिए आई हूँ। आई हैव टू बी विक्टोरियस इन लाइफ, नॉट जस्ट मटेरियलिस्टिक लाइफ। ये 70, 80, 90, 100 साल की जिंदगी में थोड़ी ना विक्टोरियस बनना है, हमें अपनी सोल को विक्टोरियस बनाना है। हर जन्म में, हर आने वाले उसके अंदर हमारे को वो बनाना है। और हम खुद ही, ये तो मैं बहुत मानती हूँ, हम खुद ही अपने बेस्ट फ्रेंड होते हैं और हम खुद ही अपने क्या होते हैं, सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। ओ, अब तो तेरी लाइफ ऐसी हो गई, अब तो तेरे को यही जीना है। मैं तो ये सोचती हूँ, वाओ, मैं जो सोल प्लान लेकर आई थी, ये मेरा चैलेंज मेरे सामने आ गया और मैं कहती हूँ यस गुरुजी, अब मेरे को इस चीज से बाहर निकलना है। और बिल्कुल उस लर्निंग को लेके उससे बाहर निकलते हैं। अरे अगर चैलेंजेस तो हमारी प्रोग्रेस कैसे होगी? चैलेंजेस आएंगे, हमें धकेलेंगे, हम कुछ सही ज्ञान देंगे, हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और अब ये सोचें कि कोई भी काम एक दिन में होगा, तो देखिए ये तो हमने भी देख लिया है, सृष्टि की रचना भी एक दिन में नहीं होती। इवनली अगर हम कुछ भी बोले तो एक दिन में तो कुछ भी नहीं होता है। लेकिन यस, एक दिन, 1 घंटे, 60 मिनट, सेकंड लगाइए, उसके अंदर हमने जो ज्ञान किया, जो समझा, उसमें से ये जरूर होना चाहिए, हाँ ये चीज मेरी नहीं थी, और हमारे को उसके ऊपर जो है वो काम करना चाहिए। तो इसके साथ मैं आज का सेशन यहीं पे करती हूँ समाप्त। जय गुरु जी टू ऑल, एंड ओवर टू संतोष जी। थैंक यू पूनम जी, बहुत बहुत सुंदर सेशन। आपने इतने सरल शब्दों में इतना अच्छा समझाया है, आज तो मुझे तो बस मजा आ गया, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच चाचा जी, अब यदि किसी के मन में कोई भी प्रश्न उठ रहा है, कोई भी संशय है, तो पूनम जी के साथ आप बात करिए, क्लियर करिए। लेकिन हृदय से धन्यवाद करती हूँ मैं उनका, बहुत बहुत सुंदर शब्दों में आज समझाया है। हमेशा ही समझाती हैं, लेकिन आज पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लगा जी। बहुत क्लैरिटी थी, इतनी क्लैरिटी, इतना सब जैसे लगता है अपने दिल की बात जो है ना पूनम जी के मुंह से निकल रही है। बहुत अच्छा, बहुत सो मच। और इतनी छोटी छोटी बातें जो जिंदगी में इतने मायने रखती हैं, आपने इतने सरल शब्दों में समझा दी, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू इंदिरा जी, थैंक यू सो मच फॉर योर एप्रिसिएशन जी। अभी इन्हीं पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अगर हम लोग 76 से अब 26 में होने जा रहे हैं। बिल्कुल, अभी हम किए थे ना रूट्स में, अभी तो 6 इयर्स पे हम गए थे, रिमेम्बर? अभी तो हम 6 इयर्स पे। मैं 81 की हो चुकी हूँ, 100 तक पहुंचूंगी। अरे 100 पे क्यों स्टॉप ले रहे हो? 120 तक चलेंगे। हम ऐसे ही सेशन करते रहेंगे, राइट? नहीं, आपका शायद आपके प्यार के लिए रियली थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं भी आप लोगों की तरह सिर्फ सीख रही हूँ, लेकिन हाँ मैं ये जरूर कहूंगी, अगर किसी भी सेशन में एक बात नहीं तो एक शब्द ही अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ ये मेरे से रिलेटेड है, तब मैं समझूंगी कि यस, सब पूरा हो जाता है। सारी बातें रिलेटेड है, जो घर में आती ही रहती हैं ये सब, है ना? और बहुत अच्छा। मैं आपको इंदिरा जी आज एक बात शेयर कर दूं, जैसे लाइफ में हमें कॉम्प्लीमेंट्स मिलते रहते हैं, ठीक है ना? मुझे एक कॉम्प्लीमेंट, कुछ कॉम्प्लीमेंट्स ऐसे हैं जो मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं भूलूंगी। उसमें से एक कॉम्प्लीमेंट जो मेरी मदर इन लॉ ने मुझे दिया था, मेरी मदर इन लॉ ने मेरे को एक बारी बड़ा प्यार करके मुझे बोला, मुझे कहते हैं तू ना मेरी माँ है, तेरे से मैंने जो सीखा है ना वो मैंने अपनी माँ से नहीं सीखा। तो ये मेरे लिए कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट था जो मेरी मदर इन लॉ ने मुझे ये बात बोली। यस, आप है इतनी प्यारी, हर चीज समझाते हो, और मुझे तो लगता है प्रैक्टिकली वही आप अपनी लाइफ में हो, तो तभी आप इतना कुछ रिफ्लेक्ट करते हो ना।
So sweet of you. बहुत बहुत Yes. thanks. Thank you so much, Rita ji. Thank you so much. Love you, Poonam ji. Love you more. And you know that, है ना, जी, संतोष जी? थैंक यू जी। जी, थैंक यू। Thank you बहुत so सुंदर। much. बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत आपसे अच्छा। मिलके बहुत अच्छा लगता है। एक रिक्वेस्ट है पूनम जी, हाँ जी, बोलिए। ये तो सीरीज चल रही है, लेकिन एक बार आप टाइम निकालिएगा हम लोगों को, वो एंगर वाला जो आप दूसरे उस पे कर रहे हैं ना, वो हम लोग का टाइम क्लैश कर रहा है, तो हम लोगों का ये टाइम रहता है ना जब ओके, तो ये वाली बुक खत्म हो जाए उसके बाद हाँ। कराऊं? ये वाली बुक खत्म हो जाए, जी है ना? जी उसके Okay, बाद कराऊं? हाँ, हाँ। मैंने आपको वीडियो देखा है आज, That is बहुत also अच्छा है। अगर आप सचमुच बहुत यहाँ ही पे भी ज्यादा करवाओगे, meaningful बहुत है, अच्छा लगा मुझे। लेकिन हमने कहा कि ये टाइम क्लैश कर रहा है। मुश्किल हो ओके, गया। नहीं, मैं ये अभी ये खत्म हो जाए ये वाली बुक, अभी इसमें थोड़े सेशन लगेंगे। एक्चुअली मैंने मतलब आई डोंट बिलीव इन कि मैं रीड करूं बुक को, आई बिलीव इन कि जो मैंने महसूस किया, जो मैंने सीखा, मैं वो शेयर करूं, इसलिए हाँ। टाइम लग रहा है। नहीं तो हाँ, यही रीड सब करने नहीं। के लिए तो हम लोगों के ऊपर है। इफ विल वही तो मतलब है कि आपने बता यही दिया, सबसे आप बड़ी थोड़ा आपकी सा काबिले तारीफ है। हमारा काम है पढ़ के समझना जो है, और हम पूनम जी को छोड़ने वाले नहीं है, बेफिक्र रहिए, उन्हीं का सेशन है, वो उन्हीं का सेशन है और वो हमारे यहाँ साथ ही रहेंगे। आपके जी इसमें नीलम जी कुछ कह रहे थे। नीलम जी आप बोलिए, फिर मैं बोलूँ। हाँ, बोलिए मैं ये नीलम कह जी। रही हूँ कि आप नहीं, मतलब यही बात जो है आपकी, जो आप जैसे समझाते हो वो इतनी काबिले तारीफ है कि मतलब ऐसे लगता है कि वही जो प्रैक्टिकल, जो रोजमर्रा की हम चीज देखते हैं, वही आप चीजें बता रहे हो, जो वही। सही बात है। थैंक यू प्रैक्टिकल बिल्कुल वही होता है। और ऐसे बिल्कुल। लगता है जैसे कि हमारे साथ जो बीत चुका है, आप वही बात कर रहे हैं, जो मतलब जो रोजाना वाली जो बातें हैं, डेली रूटीन में आती हैं, ये सब बातें बिल्कुल क्योंकि ये ना बहुत काबिल। किताबी ज्ञान नहीं है मैम, किताबी ज्ञान नहीं है, ये प्रैक्टिकल लाइफ का ज्ञान है जो बिल्कुल हमें है ही मिलता है प्रैक्टिकल। और हम यस, महसूस लाइफ कर की रहे हैं, रियलिटी है। कुछ हमारे साथ बिल्कुल। हुआ है। बिल्कुल। ऐसा और फील नीलम जी, यही छोटी छोटी बातें होती हैं, मैं सच कह रही हूँ, माँ से भी ऊपर सास होती है और बेटी से भी ऊपर बहू। आप इस फीलिंग को डाल के इस रिश्ते में बढ़ के देखिए, एक सही है। मतलब कदम उठा के देखिए, आपको जो बीत गया वो बीत गया, बीती बातों पे मत जाइए, आज से अभी आप करके देखिए, आप हैरान रह जाएंगे कि वाओ, ये चीजें कितनी मतलब सिंपल थी, और ये सिर्फ हम अपनी थॉट से उन चीजों को पकड़ के रहते। हाँ, फालतू में कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। बिल्कुल, Really फालतू में impressed, कर- really impressed, ma'am. Poonam ma'am, Yeah. really impressed. Oh, thank you so much, Gayatri ji. Thank you You so told much. that sentence. नहीं, वो माँ आपने से भी सही कहा बढ़कर ना। सास होती है, बेटी से भी बढ़कर बहू होती है, जो बोली है ना, you have told 100%. now. Yeah, That's absolutely right. 100% it is right. Depends on our feeling, thinking. बिल्कुल, एब्सोल्युटली 100%. एग्री। Yeah. पुराने Thank you लोगों ने for that बनाया हुआ है कि sentence. नंद भाभी का Thank you so रिश्ता, much. दरानी जेठानी का रिश्ता, लेकिन उनसे अगर मन से प्यार करो तो सारे रिश्ते बहन भाइयों जैसे हैं। बिल्कुल। Of course, और of course, इंदिरा of जी, course. भाई बहनों में लड़ाई नहीं होती, सच बताओ, होती है, और लेकिन वहां पे हम फिर फिर एक एक हो हो जाते जाते हैं। यहाँ पे ये जो हम लोगों की सोच है, और मुझे ऐसा लगता है जो फादर इन लॉ जो प्यार देते हैं अपनी बहुओं को, सच में जब मेरी शादी हुई और मैं आई तो मेरे फादर इन लॉ ने पता है मुझे क्या गिफ्ट किया था? उन्होंने मुझे वो गोल्ड के निब वाला पेन गिफ्ट किया। उन्होंने मुझे पार्कर पेन। बोला, मुझे बोलते हैं तू इतनी पढ़ी लिखी है और तू पढ़ाई में, मुझे इससे अच्छा वो तेरे लिए गिफ्ट नहीं लगा। मतलब, और वो अभी तक मेरे पास है, मैंने उसको इतना संभाल के रखा। और कुछ हो जाए हमारे घर में तो मैं बोलूंगी यस, हम बहुओं की चलती है। तो वो बोलते थे जो मेरी बेटियां कहेंगी ना वैसा होगा। तो मैं बड़ा हंसती थी, मैं मतलब हम ऐसे ही मजाक करते थे, तो हम मतलब इन बेटों को बोलते थे कुछ करना है तो देख लो वो हमारे थ्रू ही होगा।
इतना अच्छा रिलेशन होता है, बट आई बिल्कुल। डोंट नो व्हाई हम उसको क्यों नहीं करवा राइट, पाते। एब्सोल्युटली यस राइट। सुमन जी, यस सुमन गोयल जी। हाँ जी पूनम जी, मैं ये कह रही थी जो आप कह रहे हो ना कि सास ससुर के साथ अपनी ये रिलेशन बनाए कि बेटी बहू से ज्यादा, बहू बेटी से ज्यादा, तो वो मैंने रिलेशन फील किया है अपने इन लॉज में। वाओ वो सो मैंने भी मेरे फील किया। जी। मेरी मदर इन लॉ जो अपनी बेटी के साथ नहीं कर सकती, सिर्फ शेयर जो मेरे साथ करते थे। बस इतना आ, प्यार दिया है ना उन्होंने, इतना प्यार दिया है कि मैं बता नहीं सकती आपको, मतलब मैं अपने शब्दों में नहीं कह सकती वो तो फिर प्यार। कौन कहता जी। है कि डिफरेंस जो है? जो ये बात सुमन जी कर रही है वही मेरे साथ है। मैं एक छोटी सी बात बताती हूँ अभी, शेयर 2 मिनट की, कि मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ मुझे बहुत प्यार करते थे। मेरे फादर इन लॉ की डेथ से करीब 20 दिन पहले की बात होगी। वो बीमार थे, जब हॉस्पिटल से घर आए तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटी मेरे को तुमसे एक बात करनी है। मैंने कहा बताइए। कहते हैं अब मैं अपनी दवाइयां याद नहीं रख पाता, तो तुम मुझे समय निकाल कर मेरी दवाइयां दे दिया करो। तो मैंने कहा पापा जी ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो मैं कर ही सकती हूँ। तो जब मैंने उन्हें देना शुरू कर दी, तो ये भी डेथ से हफ्ते पहले की बात होगी, उन्होंने एक दिन मुझे रात को कहा कि बेटी तुम्हारा मेरा कोई पिछले जन्मों का रिश्ता है। और वो भावुक हो गए, रो पड़े वो। मैं सोच भी नहीं सकती थी ये बात, कि वो उनकी ऐसी पर्सनैलिटी थी कि लोग उनके सामने बात करने से डरते थे, आम लोग। और जब उन्होंने मुझे कहा तो मैं रो पड़ी। मैंने कहा पापा जी ये तो मेरे लिए कोई काम ही नहीं था, ये तो मैंने अपने घर में भी देखा था अपनी मम्मी को दादाजी के साथ करते हुए। तो इतने वही खुश हुए ना, वो, इतने खुश हुए। वो मैं छोटी भूलती छोटी नहीं हूँ बातें उनकी बात ही कभी। इतना मैटर करती हैं संतोष। ये देखो आपके लिए वो कितना छोटा काम था, जी, लेकिन इतनी बड़ी बात थी। तो बहुत हम बड़ी ही बात करी अपने मन उन्होंने। में ये रुकावटें डाल देते हैं, ये रुकावटें बिल्कुल। हम ही डालते हैं उल्टा। अब कई लोग ये बोलते हैं, हम बोलेंगे वो लड़की का मायका है, वो लड़की का ससुराल है ना, ऐसे बोल देते हैं। गुस्सा आया तो जाओ अपने मायके जाओ, मायके वाले कहेंगे नहीं नहीं ससुराल में जाओ। अब थॉट चेंज करो, सिर्फ अपना छोटा सा विचार चेंज करो। अरे बेचारे लड़कों का तो एक ही घर हुआ, हमारे तो 2 घर है, हमारा तो वो भी घर है, ये बदल बात है। लेकिन हम उसको यूं ले लेंगे, ओ मेरा घर क्या है क्या नहीं है। तो हम थॉट पावर को अगर इस्तेमाल करें ना, इट इज सच अ सही बात। पावरफुल टूल, इट इज सच अ पावरफुल टूल। रियली। और मेरे ख्याल से अब मैं भी एक्साइटेड हूँ, पता नहीं मैं कब सास बनूंगी, मैं भी बड़ी एक्साइटेड रहूंगी मैं कब सास बनूंगी। तो मेरे ख्याल से सास जब बनेंगे तो ये हमारा काम है कि जो पुराना बिलीफ सिस्टम आ रहा है उसको चेंज करना, उसको चेंज करना। जो एक दिमाग में सबके चलता आ रहा है वो हमको चेंज करना चाहिए। क्यों क्यों हम सास की बुराई अपनी बहन को फोन करके बोलेंगे? हाउ स्मॉल इट इज, कि जो बहू की बात हमें लगी हम उसको, वो भी नई घर में आई है, उसको भी सिस्टम का नहीं पता। तो ये जो हमारे दिमाग में चीज होती है ना, थॉट, वही गुरु जी की लर्निंग आ जाएगी। अपनी थॉट पे काम करो, और थॉट से काम करने से हम मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। सच में इट इज सच अ सही है। पावरफुल थिंग। सिर्फ थॉट्स पे काम। बहुत Thank अच्छा, you very, बहुत अच्छा। very much. I'm बहुत really थैंक यू impressed. गायत्री जी, थैंक यू गायत्री, थैंक यू गायत्री जी सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी थैंक यू, मच। थैंक यू जी। थैंक यू थैंक यू, जी, थैंक यू, you. थैंक यू पूनम जी, बहुत बहुत थैंक यू आपका। और थैंक यू मीन जी, मीन विस्टा, राइट? यस यस। नेपाल। सर आप नेपाल में कहाँ हैं? हम लोग अब नेपाल आने वाले हैं। नेपाल में मैं बॉर्डर से 6 घंटे का रास्ता है मैम, टीकापुर में है। ओके ओके, मैं चलिए बेसिकली तो मैं बॉर्न एंड बॉर्न अप इन हैदराबाद। ओके। मेरा मेरा जब 40 एज हो गया तो मैं 41 एज में नेपाल में आया हूँ। अभी मेरा 44 है, 4 साल हुआ है। अच्छा ओके, अदरवाइज मैं हैदराबाद में ही था, मेरा जन्म उधर ही, पढ़ाई सब उधर ही था। नाइस नाइस, चलिए जी, तो थैंक यू। थैंक यू सो मच पूनम जी, आपने अपना समय निकाला और आप हमारे साथ जुड़े।
लाइफ इतना की अच्छा रियलिटी सेशन था दिखा। आज का जी, बहुत अच्छा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर इसी समय जुड़ेंगे, पूनम जी से फिर Thank you. मिलेंगे अगले हफ्ते इसी समय। थैंक यू सो मच। संतोष दीदी एक मिनट। लव टू ऑल। जी 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 संतोष दीदी, सुदेश जी नए जुड़े हैं, जरा उनसे करें आप बात। जी, सुदेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम ध्यान नेपाल ग्रुप में। आज से आप हमारे परिवार में शामिल हो चुकी हैं। तो बहुत सा प्यार, बहुत सा आभार आपके लिए। सुमन जी, मुझे नंबर उनका भेज देना। हाँ जी, मैं भेज दूंगी आपका नंबर। ठीक है, आप मुझे शेयर कर देना, मैं उन्हें ग्रुप में भी ऐड कर लूंगी ऑफिशियली। बहुत अच्छा सुदेश जी, कैसा लगा आपको आज हमारे साथ? उनका नेटवर्क इशू है कुछ। चलिए ठीक है, अब तो रोज मिलेंगे उनके साथ। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी ऊर्जा बना के रखें, अपना ध्यान रखें, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और इसी के साथ आई लव यू ऑल। कल फिर आई मिलते लव हैं। यू ऑल। मेरे को इन्होंने थोड़ा हाँ जी नेटवर्क नहीं चल रहा। ओके ठीक है जी, ठीक है, फिर बात करेंगे। थैंक यू। कल सब इसी समय फिर मिलते हैं, इसी प्यार के साथ, इसी ऊर्जा के साथ। धन्यवाद।